पटेल की ओर से, और हॉलिस्टिक एकेडमी अक्षय सर गांधीनगर की ओर से भी 1000 रुपए है। चैंपियन के लिए 11,000, रनर्स अप के लिए 5,100 मुकेश वाइन्स पाटलिया। और देखिए यहां पर हड़बड़ाहट, पहला तेजी के साथ रनिंग बिटवीन विकेट, काफी तेज। ये युवा खिलाड़ी है, जिस तरह से बॉल लगा रहे हैं, रनिंग बिटवीन विकेट काफी बेहतरीन, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। अपनी टीम के लिए केयूर ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफी रन बनाए हैं। एक दो मैच में नहीं चले थे, लेकिन आज यहाँ पे मंथन के विकेट के बाद पारी को संभालना होगा केयूर को। एक बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज है। और वहां पे केयूर का कैच ड्रॉप हुआ है, देखना होगा ये कितना महंगा साबित हो सकता है। उससे पहले जो बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया था उन्होंने 4 रनों के लिए। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज बाउंड्री लाइन से 5-10 फुट की दूरी बनाए रखें। डीएफ लाइन के कप्तान प्लीज आप अपने खेमे को थोड़ा अंदर लेके जाए प्लीज। इतना अच्छा खेमा बनाया है, डग आउट बनाया गया है, प्लीज। पे क्राउड कैच में वियान पटेल की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है, अगर दर्शक में से कोई कैच पकड़ेंगे तो। वियान पटेल की ओर से वहां पे कॉट बिहाइंड की अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर ने नकारा बड़े स्टाइल में। डांसिंग अंपायर गोटिया। और देखिए यहां पर पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और इसी बीच एक और यहां पर इनाम बढ़ता हुआ महेंद्र भाई कामली रिंग अडवाड़ा डायमंड टाइगर के ऑनर की ओर से प्रत्येक सिक्सर और प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए नगद। हैट्रिक के लिए 1500 रुपए उनकी ओर से भी है, और मनपसंद बार एंड रेस्टोरेंट की ओर से 3000 हैट्रिक विकेट हैट्रिक सिक्सर पर, और दर्शनम की ओर से भी 2100 रुपए। देखिए इनामों की बौछार होती हुई, और देखिए दर्शकों के लिए भी जिस तरह से दर्शनम की ओर से 1100 रुपए, और इसी बीच वियान पटेल की ओर से अंपायर गोटिया के लिए भी 500 रुपए का नगद इनाम यहां पर आता हुआ। और अंपायर से पूछकर आए 12वें खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, 6 ओवर का मुकाबला हो रहा है, ज्यादा है तरसीले होते नहीं है खिलाड़ी, तो यहां पर गेम प्लान तो उनको पता है, यहां तक का सफर खिलाड़ियों ने तय किया है। और 3 ओवर के बाद तो ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जा ही रही है, तो मैच में बाधा रूप ना बने ये खिलाड़ी जानते हैं। यहां तक जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया, तब यहां पर 2 फाइनलिस्ट बनकर आई है। ये फाइनल मुकाबला है और पारी का दूसरा, और अपने कोटे का पहला वाले क्या है प्रफुल्ल। इस बार एंगल क्रिएट किया था, बाहर जाती हुई गेंद फॉलो किया जरूर केयूर ने, लेकिन बल्ले पे सही से आई नहीं। काफी नाखुश नजर आते हुए अपने आप से केयूर, जानते थे बेहतरीन गेंद थी, पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में वो कनेक्शन नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। अब प्रफुल्ल का सामना करेंगे प्रीत कामली, अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं बेसो नवयुग की ओर से, एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभर के आए हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर। देखना होगा, अभी तक इतनी बल्लेबाजी करने को मिली नहीं है उन्हें, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में उनके कप्तान ने प्रमोट किया है।
इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर, हवा में खड़ी कर दी है गेंद, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए और वहां पे जीवन दान मिलता हुआ प्रीत कामली को। ये कैच ड्रॉप कितना महंगा साबित होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रफुल्ल की अगली गेंद, इस बार केयूर को अब बेहतरीन कलाइयों का उपयोग, लेकिन उससे भी बेहतरीन कैच वहां पे लपक लिया गया, बेहतरीन कैच। और देखिए खटलवाड़ा से इनाम तो आया है, पर ऐसे इनाम बोले नहीं जाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। नाम नहीं पता है कि किसने इनाम बोला है, फिर अगर वो मेरे पास मांगेंगे तो हम कहां से देंगे। आप फोन पर मत बताइए, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक गलती महंगी पड़ सकती है हमें भी आपके नाम के चक्कर में, तो प्लीज यहां पर थोड़ा सा सहयोग दे। और वहां पे डीएफ लायंस की ओर से उनके कप्तान खुद आए हैं। फाइनल मुकाबला है, 2 विकेट जल्दी गंवाए हैं और कप्तान चिराग कामले आए हैं। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं घलबोर्ड की ओर से, सामना करेंगे एक बार फिर से प्रीत। और वहां पे कॉट बिहाइंड लगने वाला, ये लगातार दूसरा झटका। सबका गया था मिंटू, उनको सिद्धार्थ खतलवाड़ा की ओर से 500 रुपए जमा है, हो चुके हैं। और यहां पर पावर प्ले का खेल है और पावर प्ले में खेल बखूबी यहां पर दिखा रहे, चौके प्राप्त हुए हैं टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, और गेंदबाज सफल भी बने हैं कप्तान के विश्वास पर। क्या कमाल की स्विंगिंग यॉर्कर।
नितिन भाई, धीरज भाई काबली डेहरी की ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए। ये देखिए कामड़ी समाज जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और दमन में फैला हुआ है, और उनके जो खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग क्षेत्र से इनाम बढ़ता हुआ। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो शांति के प्रतीक के लिए यह टूर्नामेंट खेला गया। इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर दर्शनम, और जिस तरह से दमन की धरती पर पहली बार महाराष्ट्र के टेनिस क्रिकेट के स्टार अंपायर, डांसिंग अंपायर गोटिया हमारे बीच मौजूद है और करतब दिखाते हुए देखना होगा, जैसे जैसे छक्के चौके लगाएंगे वो डांस के लिए तैयार है। बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। इस बार टप्पा खाने के बाद बल्ले के बिल्कुल करीब से बात करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई। हल्का सा स्विंग मिला, अंदर की तरफ आई थी गेंद। देखिए गेंदबाज जिस तरह से एंगल का उपयोग कर रहे हैं, हल्की सी लेग कटर और दबाव का सामना। अब एक बड़ा मुकाबला है, मेगा फाइनल। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। यहां पर कप्तान चिराग, जिनका बल्ला तो शांत है इस टूर्नामेंट में, पर अगर वो शोर करेगा तो गूंज काफी दूर तक आएगी। और देखिए यहां पर यह अपील पर अंपायर जिस अंदाज से कह रहे हैं कि जी नहीं ये नॉट आउट है, काफी ऊपर गई थी। जी हां, ऊपर, ये ऊपर से भी ऊपर थी। अपने अंदाज में दर्शक अभिवादन करते हुए, जी हां, तालियों की गूंज, और यही देखने के लिए आए हैं। और एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। चिराग मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में है मौजूद, वो 20.80। और देखिए यहां पर रक्षणात्मक क्रिकेट खेलते हुए लगातार 3 गेंदें डॉट बनी थी, और उसके बाद अपने आप को संभाला कि यहां पर गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल सटीक लाइन एंड लाइन के साथ। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में पहले क्रमांक पर है आर्यन कामली। ये जिस तरह से छोटे कट के पॉकेट रॉकेट शॉट के लिए जाने जाते हैं, और कामड़ी समाज के ऐसे खिलाड़ी हैं जो 17 साल की उम्र में बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें खेल चुके हैं, और आशा रखते हैं आगे कि भविष्य में वो गुजरात के लिए खेले, भारत के लिए खेले, आईपीएल में खोलने का मौका मिले, उनको क्षमता है खिलाड़ी के पास। और यहां पर धीरेन ने हल्के हाथों से सम्मान दिया, जानते हैं विकेट ज्यादा गंवा चुकी है टीम, एक नींव बनाना चाहते हैं हल्के हल्के सिंगल डबल के साथ। और अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर शिवम, इनका बेहतरीन स्पेल रहा है। कुल मिलाकर 11 गेंदें उन्होंने की, 11 गेंदों में 10 रन। यहां पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त करने का प्रयास, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। अब ड्रिंक्स 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 17 का स्कोर
नितिन भाई कामली डहरी से है। अब कामली समाज के उप प्रमुख श्री नितिन भाई कामली का स्वागत करेंगे अनिल भाई। उसके बाद हमारे जवेर का स्वागत करेंगे नवीन भाई कामली फणसा से, जो पहले प्रमुख रह चुके हैं कामली समाज के। हमारे वडील श्री जवेर काका उनका सम्मान करेंगे। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो लगातार 4 दिन वलसाड़ के अनुभवी अंपायर परेश पटेल, जतिन पटेल, हेलो, जयेश सोलंकी और लियो जॉन, और उसके बाद हमारे ओनर श्री आयुष भाई कामली उमरगांव के, जो साईयोग टीम के ओनर है, उनका भी स्वागत करेंगे पकील भाई, पकील अरविंद। साईयोग टीम के ओनर है अंकुश भाई कामली उमरगांव से, उनका स्वागत करेंगे हमारे कमेटी मेंबर श्री पकील भाई। हेलो, उसके बाद हमारे दूसरे ओनर चैंपियन 11 के ओनर श्री सुरेश भाई कामली नानी वाकड़ से, उनका स्वागत करेंगे हमारे कमेटी मेंबर तुषार भाई कामली। और हमारे दूसरी टीम के ओनर रुचित वॉरियर के ओनर अशोक भाई कामली, उनका अनिल भाई उनका स्वागत करेंगे गुलदस्ते के साथ। और देखिए जो बेस्ट बॉलर का जो खिताब रखा गया है, और हमारे डायमंड टाइगर्स के ओनर श्री महेंद्र भाई कामली, उन डायमंड टाइगर्स के ओनर श्री महेंद्र भाई कामली, उनका स्वागत करेंगे परेश भाई कामली बेसोड़ की ओर से। और अगले बल्लेबाज आए हैं विशाल कामली उर्फ दादा। अगर लगातार 3 गेंद पर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते तो उनकी टीम खतलवाड़ा वेलोसिटी की टीम से 5,000 रुपए नगद रखे हैं। और यहाँ पे पूरी कमेटी विवेक भाई भाटियाला का भी यहाँ पे स्वागत करती है। थैंक यू वेरी मच, अपने टाइम निकाला इस टूर्नामेंट के लिए। और देखना होगा, करीबी मामला है। गेंद पर प्रहार किया, 600 का स्ट्राइक रेट। और देखिए जिस तरह से इनाम रखा गया है खतलवाड़ा वेलोसिटी की ओर से हैट्रिक का सिक्सर पर 5,000 और काफी सारे इनाम है हैट्रिक के लिए। मनपसंद बार एंड रेस्टोरेंट की ओर से है महेंद्र भाई कामली, डायमंड टाइगर की ओर से दर्शनम की ओर से भी है, और डीएफ लायंस के वियान पटेल की ओर से भी।
और जिस तरह से हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और जिस तरह से हमारे मेहमान, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे है अतिथि आज हमारे महफिल की शान। और यहां पर 6 रन देते हुए अपने अंदाज में गोटिया अंपायर इस पारी का पहला छक्का चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर, और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 23 रन 23। जी विशाल दादा जब भी आते हैं अपने पिटारे से बड़े बड़े स्ट्रोक निकालते हैं और वैसा ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पे फ्लैट 6 स्क्वायर लेग के फील्डर दर्शक बने रह गए वहां पे। और जिस तरह से डीएफ लायंस के कप्तान जो कि इस टूर्नामेंट में 4 बार एलबीडब्ल्यू के शिकार बने, यानी कि जब भी विकेट पर आए हैं जो फुटवर्क उनका रहा है थोड़े से परेशान। और इस ओवर की 2 गेंदों को खेल अभी भी अनिशेष है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, चौथा ओवर प्रगति पर 2 गेंद बल्लेबाजी पर है धीरेन। और प्रफुल्ल जो इस टूर्नामेंट में 14 विकेट ले चुके हैं और उतने ही विकेट लिए हैं मुनीम ने। देखना होगा बेस्ट बॉलर बन पाएंगे या नहीं। उसी बीच डाउन द लेग साइड, और देखिए अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए खिलाड़ी के साथ, जी हाँ यह बड़ा वाइड है, वाइड बॉल न करे न करने दे, महंगा पड़ेगा इस मैच के लिए। जिस तरह से धूम्रपान न करे न करने दे, महंगा पड़ेगा जीवन के लिए। और वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों एक ही समान है। तो यहां पर इस वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रन 26 रन। अभी भी 2 गेंद अनिशेष है, यहां से विकेट लेंगे तो हाईएस्ट विकेट टेकर। और इस बार देखिए तीखी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेज गति की सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, राइट एम ओवर। जिस तरह से और यहां पर अगर इस गेंद पर विकेट लेते तो प्रफुल्ल की बात बन सकती थी, क्योंकि इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो चैंपियंस 11 के गेंदबाज नरेंद्र उर्फ मुनिम चला मेन रोड अपना घरेलू क्रिकेट इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट पर है। और यहां पर 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 27। सभी दर्शकों से निवेदन है प्लीज बाउंड्री लाइन से 5-10 फुट की दूरी बनाए रखे प्लीज प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट करें प्लीज, थोड़ा बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर रहे। किसी भी तरीके से फील्डर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छे लेवल के फील्डर है, डाइव लगा के छक्के और चौके रोक सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा बाउंड्री लाइन से दूर रहे। और इसी बीच 12 गेंदों का खेल अनिशेष है इस पहली पारी का। विशाल दादा स्ट्राइक पर मौजूद, जिनके लिए काफी सारे इनाम है। जिस तरह से मनपसंद बार एंड रेस्टोरेंट, डायमंड टाइगर्स, दर्शनम और डीएफ लायंस के वियान की ओर से और उनकी घरेलू टीम खटलवाड़ा वेलोसिटी की ओर से भी इनाम है, यानी कि हैट्रिक सिक्सर पर। और यहां पर देखिए धीमी गति की गेंद थी, गेंदबाज आए हैं मिंटू, और मिंटू ने जिस तरह से कैच लपका था, एक इनाम भी प्राप्त किया था। वहां पर उन्होंने 500 रुपए का नगद खतलवाड़ा के उनके चहीदे की ओर से, और उनके विकेट पर भी। और देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है धीरेन, सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने के लिए। और यहां पर गति बिल्कुल धीमी है, पर नियंत्रण देखिए, बल्लेबाज को ऑफसाइड की तरफ मार के रखना चाहा था, और यहां पर नजर हटी दुर्घटना घटी। जहां पर था 1 रन, मिस फील्डिंग की बदौलत एक और आया और एक
के साथ एक और जुड़ा और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस टूर्नामेंट का जिस तरह से दबदबा रहा है, गेंदबाजों ने बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि गेंद बाहर की तरफ आए और हवा में है गेंद पर दूरी ही तय नहीं कर पाई। और कैच देखिए दिव्यस, पिछले मुकाबले के हीरो। देखिए यहां पर जो मुकाबला हो रहा है, बेहद रोमांचक मुकाबला। और नए बल्लेबाज आए डीएफ लायंस की ओर से। एक और विस्फोटक बल्लेबाज अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं चला केवड़ी फरिया की ओर से और अपनी टीम के विरुद्ध ही खेलने आए हैं हर्षल कामली। एक और विस्फोटक बल्लेबाज डीएफ लायंस की ओर से। और यहां पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया गया था। और यहाँ पे हर्षल अगर एक छक्का लगाएंगे तो 5,001 रुपए का नगद पुरस्कार है। और देखिए धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है। हर्षल को करना है, साथ में उनके बल्लेबाज है सामने विस्फोटक। और दादा के लिए भी यहाँ पे इनाम आया है खतलवाड़ा वेलोसिटी की ओर से 5,000 और बाबू भाई खतलवाड़ा की ओर से भी 5,000 हैट्रिक सिक्सर पर उसी बीच क्लीन बोल्ड हर्षल लौटेंगे पवेलियन। और मगर इस प्रकार की इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करेंगे तो। और पिछली ओवर की आखिरी गेंद देखिए, यॉर्कर के ठिकाने पर लगी थी गेंद, बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया। जी हां, वापस डगआउट में भेजा गया। और केवड़ी सुपर किंग्स उनके ऑनर काफी खुश आज नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का और गेंदबाजी के साथ कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे गेंदबाज और फील्डर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष, सामने है विस्फोटक बल्लेबाज विशाल दादा। दादा के नाम से जाने जाते हैं और बाड़िया के टीम में भी एक दादा था। जी हां, सौरव गांगुली फिलहाल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। और विशाल के लिए जिस तरह से इनाम है, अगर वो हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो करीबन 20,000 के आसपास लेकर जाएंगे। बाबू खटलवाड़ा वेलोसिटी खटलवाड़ा की ओर से 5,000, डायमंड टाइगर की ओर से 1,500, मनपसंद बार एंड रेस्टोरेंट की ओर से 3,000 और वियान की ओर से 3,000 और दर्शनम जो कि इस टूर्नामेंट का हमारा टाइटल स्पॉन्सर, उनकी ओर से भी है 2100 रुपए। और अगर नेहल यहाँ पे हैट्रिक विकेट लेते हैं तो दर्शिक कामली की ओर से 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार है। अगर हैट्रिक विकेट लेंगे नेहल तो दर्शिक कामली
ढेंगरवाड़ा की ओर से 2500 रुपए का नगद पुरस्कार है। हर एक सिक्स पर दादा माटे हर एक सिक्स पर 100 रुपया और दादा के हर एक सिक्सर पर 100 रुपए आने के नहीं भाई आने के नहीं वेलोसिटी। दादा के लिए इनाम तो है पर दादा को बांध के रखा है। और ये चौका नहीं था, ये चौका दिया गया है। हम काले हैं तो अंपायर गोटिया जो कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और दिल वाले हैं इसीलिए तो यहां पर आए हैं। जिस तरह से उनका स्वागत कामरी समाज ने किया है, दमन की धरती पर पहली बार डांसिंग अंपायर को लाया गया और बड़े दिल वाले हैं इसीलिए यहां पर बिग सी के ऐतिहासिक मैदान पर आए। और पिछला चौका देखे आप, नजर हटी दुर्घटना घटी। जिस तरह से टोल नाका पर बिना टोल भरे गेंद तेज गति की गाड़ी ही चली जाती है, उसी तरह से ये गेंद फिल्डर से बीट होती हुई 4 रन। गेंद जैसे फास्ट टैग लगा के गई सीमा पार। निहाल की अगली गेंद इस बार जिस तरह से एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं नेहल, एक ऑलराउंडर की भूमिका में है। देखिए यहां पर जिस तरह से बड़े बाज बड़े शॉट की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यहां पर विशाल पिछली गेंद रही डॉट, उनके पाले में आई थी। और देखिए तरह से दर्शकों के लिए जो इनाम रखा गया है, दर्शनम की ओर से 1100 रुपए, सुरेश भाई हरिभाई कामली की ओर से 1100 रुपए और वियान पटेल की ओर से 500 रुपए। अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष है। हैट्रिक सिक्सर के लिए जिस तरह से इनाम है विशाल के लिए, 2 गेंद अभी भी है अनिशेष। ये बड़े बल्लेबाज है, बड़ा कद है, हरे भरे है। 6 रन, जी हां। और इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट पर दादा अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। हॉली स्टिक एकेडमी अक्षय सर कामली पटेल, जिनकी ओर से भी 1000 रुपए है हर एक सिक्सर पर। 42 रन 42। आखिरी गेंद अनिशिस, इस पहली पारी की आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। आखिरी गेंद पे अगर दादा छक्का लगाएंगे तो खतलवाड़ा वेलोसिटी की ओर से 500 रुपया। ये हेलीकॉप्टर उड़ा तो जरूर था, पर केवल तो बेस्ट फील्डर है इस टूर्नामेंट के वो भी।
तरह से कोरोना की महामारी जारी है, तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। निकला ना करो बेनकाब, बाहर रिस्क है, ये नई बीमारी है जनाब जिसे आपसे इश्क है। ये हर साल जनवरी फरवरी में आ जाती है, जिस तरह से 2020 में आई थी, 2021 में आई और तीसरी लहर एक बार फिर जनवरी 2022 में आ चुकी है। भाई एक मिनट जयेश सोलंकी, जतिन पटेल, लियो जॉन मौजूद थे और आज इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के डांसिंग अंपायर गोठिया भी मौजूद। और देखिए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हाथ की 5 अलग अलग उंगली की तरह ब्रिजेश कामली, अरविंद कामली, तुषार कामली, प्रफुल्ल कामली और भूपेंद्र कामली और नवयुग बेसरोल के नवयुवान और कामली समाज के आगेवान, एक सपना देखा था समाज के खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का और यहां पर परिणाम देखिए आप, इस मैदान को दुल्हन की तरह सजा के रखा है। हेलो, और वियान पटेल की ओर से, वियान पटेल चला डूंगरफरिया की ओर से इनाम आया कि अगर पहले गेंद पे विशाल दादा अगर क्लीन बॉल करेंगे किसी भी बल्लेबाज को तो 3000 रुपए का नगद पुरस्कार है, और अगर मेडन ओवर भी करेंगे तो वियान पटेल की ओर से 3000 रुपए का नगद पुरस्कार है। और डीएफ लायंस के सभी गेंदबाजों के लिए जो भी विकेट लेंगे वियान पटेल की ओर से पर विकेट 500 रुपए का नगद पुरस्कार है वियान पटेल की ओर से। और हैट्रिक विकेट पे भी 3000 रुपए का नगद पुरस्कार है वियान पटेल की ओर से। इस टूर्नामेंट में चैंपियन टीम के लिए 1,11,111 43 रनों का पीछा करेंगे। एक लो स्कोर जरूर है, गेंदबाजी में जान डालेंगे, फील्डिंग में जान डालेंगे तो यह मुकाबला हाई वोल्टेज बन सकता है। अंपायर देखिए डेट बॉल और विशाल लंबे कद के एक ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका में डीएफ लायंस। बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ थी, धीमी गति की थी पर लाइन एंड लेंथ बिल्कुल सही। एक के साथ अकाउंट शुरू हुआ है इस दूसरी पारी का। जीत के लिए 43 रनों का पीछा हो रहा है। करीबन रनों की बात की जाए तो 7 के ऊपर का औसत है। ये फाइनल मुकाबला है, दर्शक भारी मात्रा में मौजूद इंतजार कर रहे हैं कि गेंद हवाई यात्रा करते हुए उनके पास आए। जिस तरह से दर्शनम की ओर से 1100 रुपए, वियान पटेल की ओर से 500 रुपए और सुरेश भाई हरिभाई कामली की ओर से 1100 रुपए, यानी कि दर्शकों के लिए वो कैच 2700 रुपए का होगा। ये बहुत बड़ी धनराशि है। काफी छोटा लक्ष्य जरूर रखा गया है, लेकिन हमने इस टूर्नामेंट में देखा है छोटा लक्ष्य ज्यादा मजेदार मैच में तब्दील होता है। तो देखना होगा अब ये छोटा लक्ष्य फाइनल मुकाबले में क्या रंग दिखाएगा। और यहां पर फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास किया था। इस टूर्नामेंट इस फाइनल मुकाबले में कोई भी सिक्सर लगाएगा तो उनको हॉलिस्टिक एकेडमी अक्षय सर कामली पटेल वरकुंड गांधीनगर की ओर से 1000 रुपए, चैंपियन टीम के लिए मुकेश वाइन्स पातलिया की ओर से 11,000, रनर्स अप के लिए 5,100।
और इसी बीच करीबी मामला हो सकता था। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। मनपसंद बार एंड रेस्टोरेंट की ओर से 200 रुपये चौके पर, 500 रुपये छक्के पर, हैट्रिक सिक्सर, हैट्रिक विकेट पर 3000 महेंद्र कामली की ओर से। अभी भी 2 गेंदों का खेल अभी शेष है। महेंद्र कामली रिंगनवाड़ा की ओर से 500 रुपये विकेट पर, 500 रुपये सिक्स पर और 1500 रुपये हैट्रिक पर। जबकि पहले से दर्शनम की ओर से भी इस टूर्नामेंट में रखे गए हैं हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर पर। और आज दर्शनम की ओर से इस फाइनल मुकाबले में 500 और 200 रुपये बाउंड्री और सिक्सर पर। और सुरेश भाई हरिभाई कामली की ओर से भी 201 बाउंड्री पर, छक्के पर है 501। और डीएफ लायंस के लिए उनके गेंदबाज अगर विकेट लेंगे, और यहां पर देखिए ये जो फील्डिंग की गई है उच्च स्तरीय फील्डिंग, क्योंकि अगर पैरों से न रोक पाते तो ये गेंद निश्चित रूप से बाहर चली जाएगी। हर्षल अपने टीम के लिए रन बनाने में थोड़े से असफल रहे थे, पर फील्डिंग यहां पर अच्छी हुई है। और पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 5, बिना विकेट गए। जिस तरह से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार बिक्सी के इस मैदान पर केवड़ी सुपर किंग्स के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 5 का स्कोर, जीत के लिए 43 का लक्ष्य। और अभी भी पावर प्ले की दूसरी ओवर का खेल जारी रहेगा। और धीरेन जब भी आए हैं पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए, एक ही ओवर करते हैं पर किफायती रहती है और विकेट भी लेकर गए हैं। आज देखा था हमने ये दोनों टीमें सुबह में क्वालिफाई राउंड में खेली थी, वहां पर धीरेन का जो गेंदबाजी का स्पेल रहा था बहुत ही कीमती। लगातार 2 विकेट लिए थे, हैट्रिक का मौका भी बना था और वहां पर रनआउट के रूप में तीसरा विकेट टीम के लिए प्राप्त किया था। दर्शक भारी मात्रा में मौजूद, कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम। इस बार हवा में गेंद, ओह माय गॉड, ये गेंद एयर होस्टेस के पास। और जिस तरह से पहली गेंद पर आक्रामकता दिखाई, छक्के के साथ स्वागत किया गेंदबाज का। और इस बार एक और हवाई फायर, इस बार कमाल का कैच। इस तरह से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार वलसाड़ के अनुभवी अंपायर परेश पटेल, लियो जॉन, जय सोलंकी, जतिन पटेल और आज महाराष्ट्र ये मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव श्री साई स्पोर्ट्स पर दिख रहा है। इस साउंड की जो सेवा पॉइजन साउंड डीजे स्मिथ और हमारे साथी स्कोरर वैश्विक कामली और साथी कमेंटेटर मॉन्टी लगातार चौथा दिन सफल बनाने के लिए जिस तरह से एक सपना देखा था कामड़ी समाज के आगे वानों ने के समाज के जो खिलाड़ी है उनको आगे बढ़ने का एक अवसर दिया जाए टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। और यहां पर देखिए दर्शकों से खींचोखींच भरा यह मैदान, इंतजार कर रहे हैं कि चैंपियन होंगी कौन। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गेंद बार बार हवाई यात्रा के सहारे से उनके पास आए। हालांकि 1-2 छक्के जरूर देखने को मिले हैं पर दर्शक वहां पर असफल रहे। इस बार क्या क्रैकिंग शॉट, गेंद को जांचा परखा
क्योंकि आउटफील्ड जिस तरह से है, हंसल ने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी थी और गेंद पर काफी तेजी के साथ आगे बढ़े और इसी तीन रन 14 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 13 का जो खतरा था, गलती हो जाती है भाई साथी स्कोरर से। पावर प्ले की खेल की अभी भी गेंदें बची है 3। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज को, गेंदबाज ने फॉलो किया। जैसे ही बल्लेबाज ने जगह बनाई और गेंदबाज धीरज ने धीमी गति से ही सही पर बल्लेबाज को फॉलो करते हुए अच्छी लाइन एंड लेन के साथ ये टूर्नामेंट मोंटी बहुत ही शानदार रहा है। जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रदर्शन, आप घरेलू क्रिकेट देखते हैं, कामड़ी समाज के काफी सारे चेहरे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। डॉट बॉल विकेट के पीछे अगर जाएंगे तो वहां से रन प्राप्त। और पिछले मुकाबले में भी राहुल ने यह गलती की थी, वहां पर छक्का प्राप्त किया था, पर विकेट के पीछे जाकर रन नहीं प्राप्त कर सकते आप। जिस तरह से आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है, पर यहां पर यह टेनिस क्रिकेट में एक उच्च स्तरीय अंपायरिंग देखने को मिली है। और यहां पर पिछला शॉट नहीं मिला तो क्या हुआ। स्कोर देखिए, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 18। 9 रन प्रति रन रेट की औसत से। और यहां पर हमने करतब देखा डांसिंग अंपायर घोटिया का, ज्यादातर वो डांस करते हैं। आइटम सॉन्ग के ऊपर काफी अभ्यास का लगता है डांसिंग अंपायर ने, जिस तरह से हर एक आइटम सॉन्ग पर डांस करते हुए। जी हां, पूरे आइटम सॉन्ग ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं उन्होंने। और भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हर आइटम सॉन्ग पर करतब करते हुए यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18। अब 24 गेंदों का खेल अनिशेष है। समीकरण बता रहा है कि 24 गेंदों में जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता है, 6.25 की औसत के साथ। नए गेंदबाज आए हैं, विशाल दादा। पहली गेंद पे कवर्स फील्डर के सर के ऊपर से खेल दिया। इस बार हर्षल कामले वहां पे मौजूद, काफी चुस्त फील्डर, लेकिन फिर वे नहीं रोक पाएंगे 2 रनों से। हर्षल को देखा है जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में एक अच्छे फील्डर साबित हुए हैं डीएफ लायंस की ओर से। एक गेंद हुई है, ये तीसरा ओवर का खेल जारी। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद 23 गेंदों में 23 रन। इस बार हवाई फायर पर खेलने का प्रयास किया गया था और देखिए ये गेंद नो मैन लैंड पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 और यहाँ पे राहुल के लिए एक नाम आया है कि राहुल अगर छक्का लगाएंगे तो
संदीप कामली और नवनीत कामली पड़गम की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है प्रत्येक छक्के पे। सिर्फ राहुल कामली के लिए, राहुल कामली उर्फ मिंटू। स्ट्राइक पे है राहुल, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर, हवा में खड़ी कर दी है गेंद और ओ माय गॉड, धर्मेश के हाथों में ऑलमोस्ट बैठ गया था और ये अगर कैच होता तो वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। ऑलमोस्ट वहां पे हाथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। और उसी बीच हवाई फायर, लेकिन सीधे केयूर के हाथों में लगने वाला राहुल के रूप में एक और झटका। देखा है आज तक इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि उनकी सूची, उनकी कहानियां बताने जाएंगे तो पूरी एक रात कम पड़ जाएगी। उमर गांव में मुझे अभी भी याद है 6 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता थी, जहां पे होप नहीं थी, वहां पे उन्होंने मैच जिताया था। 2 गेंद अभी भी है निशेष, 20 गेंद 20 रन, दमदार मुकाबला। मैंने महेंद्र बाहुबली तो सुना था, इस बार भूपेंद्र बाहुबली, जी हाँ, कामड़ी समाज के। जी, कामली समाज में ही नहीं, ऑल कास्ट में भी उनका डंका बजा है। मुझे याद है जो पहला YPL यूथ प्रीमियर लीग हुआ था दमन में, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का, वहां पे एक मैच था जहां पे मिटना 11 के सामने खेल रही थी कामली 11 की टीम, जहां पे आखिरी 3 ओवरों में कम से कम 75 रन की आवश्यकता थी और ब्रिजेश कामली, पकील कामली जैसे बड़े नाम पहुंच चुके थे पवेलियन, और भूपेंद्र ने वहां पे अकेले अपने दम पे वो मैच जिताया था। तो ऐसे फिनिशर है भूपेंद्र, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और जिस तरह से वो रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं, फिटनेस के ऊपर भी इस साल काफी ध्यान दिया गया है। पिछले साल दमन प्रीमियर लीग में बेस्ट फील्डर की सूची में थे और वहां पर खिताब भी प्राप्त किया था इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और यहां पर देखिए डेड बॉल, आप डेड बॉल पे भी डेट है तो विकेट पे क्यों नहीं डेटे गोटिया जी? आपको विकेट पे भी कुछ करना पड़ेगा अब। आखिरी गेंद लेकर और इसी बीच ये क्रिकेट का खेल है, इसमें शतरंज की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग यहां पर लगाया मिंटू। और 4 रन, 1 2 3 4 हर एक प्रकार के रन उन्होंने उनके बल्ले से लगाए हैं। अब खेल जो बचा है 3 ओवर का, और 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 28। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में रन चाहिए 15, यानी कि 5 रन प्रति रन रेट की औसत। और यहाँ पे भूपेंद्र कामली के लिए यहाँ पे इनाम आया है A1 सिंह सेंटर दिनेश भाई की ओर से। अगर वो छक्का लगाएंगे तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार है दिनेश भाई की ओर से। A1 सिंह सेंटर के ओनर है। और दर्शकों के लिए जिस तरह से इनाम है, अगर कैच लपकेंगे तो 2700 रुपए यहां से लेकर जाएंगे। और देखिए मौका
यहां पर भूपेंद्र उनके लिए बनाएंगे या नहीं। एक लंबी पारी खेलनी होगी। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। ये गेंदबाज की लाइन एंड लेंथ बहुत ही शानदार। इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी के बदौलत 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त कर चुके हैं। पकाने के बाद जिस तरह से गेंद ने हल्की सी करवट बदली, फील्डर के हाथों से चुकी, और आज मंथन अपने आप से काफी नाखुश होंगे। फिलहाल लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं। पहली गेंद हुई है। और यहां पर यह सूझबूझ बड़ी क्रिकेट है। देखिए बड़े शॉट के साथ सिंगल डबल के ऊपर, यह अनुभव है। जी बिल्कुल, भूपेंद्र के पास जितना अनुभव है उतना शायद ही इस टीम में किसी और के पास होगा, और अपना पूरा अनुभव यहाँ पे निचोड़ के परोस रहे। जानते हैं कि सिर्फ बड़े हिट लगाने से ही रन नहीं बनते, एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक क्वालिटी है तो आप टीम में जगह बना पाते हैं, और यहां पर वो क्वालिटी दिखती हुई। और भूपेंद्र एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी बड़े हिट लगा सकते हैं। उसी बीच हवा में गेंद को भेजा है। आप फील्डर के साथ तो दर्शक भी वहां पर खड़े हो चुके थे 10-12, और वहां पे और अंपायर गोटिया बाला के सॉन्ग पर अपना कर्तव्य दिखाते हुए 6 रन। जैसे कि मैंने बताया, भूपेंद्र जब चाहे तब ऐसे बड़े बड़े शॉट खेल सकते हैं, और उसका पूरा प्रमाण पत्र देते हुए भूपेंद्र। और यहां पर देखिए आप जिस तरह से इनाम प्राप्त कर रहे हैं, डांसिंग अंपायर गोटिया एक के बाद एक छोटे बच्चे उनको धनराशि देते हुए। टेनिस क्रिकेट महाराष्ट्र का जिस तरह से है वो अंपायरिंग करते हैं, उनके लिए एक दिन में सिर्फ 2 मुकाबले रखते हैं क्योंकि समय भी लेते हैं। बल्लेबाज को विराम मिलता है। और यहां पर देखिए कर्तव्य करते हुए बिक्सी के इस ऐतिहासिक मैदान पर अब जीत के लिए रन चाहिए 5। और इस बीच बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ, धीमी गति एक मुख्य हथियार है। जो खेल बचा है 14 गेंदों का, 14 गेंदों में जीत के लिए 5 रन। और अब मेडन ओवर निकालनी होगी। इसके बाद की जो ओवर है, यहां पर अभी भी 2 गेंदों का खेल अभी शेष है। यहां पर पटकी हुई गेंद, ये बड़े शॉट की तलाश बार बार हो रही है। जी, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में सिक्सर लगा के मैच को फिनिश करना चाहते थे भूपेंद्र, असफल जरूर रहे। ये चौथा ओवर जारी है, आखिरी गेंद का खेल अनिशेष। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉल! यू मिस, आई हिट। से जीत के लिए रन चाहिए 5। और खेल की बात की जाए तो क्रिकेट के खेल में सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के, फुटबॉल ब्राजील के पेले, और हॉकी में ध्यान सिंह जो कि मेजर ध्यानचंद, ये खिलाड़ी है ऐसे जैसे अब इनके जैसा खिलाड़ी कोई ना बनेगा ना कोई बन पाएगा। केवड़ी सुपर किंग्स के दर्शकों से निवेदन करता हूं कि थोड़े से पीछे रहिए, मुकाबला अभी भी बाकी है। जी हां, ये क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है।
ये कुछ भी कहा जा सकेगा नहीं। गेंदबाजी पर जिस तरह से इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा है, 12 गेंद जीत के लिए रन चाहिए 5। और लोकल बॉय प्रीत कामली, जेसन होल्डर के नाम से जाने जाते हैं, पहली गेंद। देखिए ये स्पोर्ट्समैनशिप है। जी हां, ये खिलाड़ी है दमदार। भले ही अपने बल्ले से रन ज्यादा नहीं बना, और नए बल्लेबाज केवड़ी सुपर किंग्स की ओर से वड़कुन के हेलीकॉप्टर केवल कामले आए हैं। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वड़कुन लक्की की ओर से। एक और विस्फोटक बल्लेबाज, ये मुकाबला भी देखने लायक होगा। प्रीत और केवल, प्रीत वर्सेस केवल, दोनों साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर। 11 गेंद 5 रन। ज्यादातर टूर्नामेंट भी एक साथ खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं। अब देखना होगा प्रीत वर्सेस केवल क्या करेंगे। इस टूर्नामेंट ने रंग तो भरा है, दुनिया में उपलब्ध सभी रंगों में का शायद ही कोई रंग छूता होगा, इसीलिए तो इस टूर्नामेंट ने रंग भरा है। सफेद रंग का प्रतीक हर टीम के ड्रेस में मौजूद और शांति के संदेश के साथ कामरी समाज इस पहली सीजन की आखिरी चरण में आती हुई। जी हां, देखना होगा चैंपियन बनेगा कौन। अब गेंद बची है 10, रन चाहिए 4। और इसी बीच बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। और देखिए यहां पर एक रन प्राप्त हुआ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। 9 गेंद 3 रन, यानी कि हर 3 गेंद पर 1 रन चाहिए। इस बार क्या कमाल का शॉट, यह विनिंग शॉट। जी हां,